आज जो है हम लोग मुख्य रूप से जो भूगोल विषय का ख खंड का जो आपका अध्याय है बच्चों, जल संसाधन, इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही सहज भाषा में, बहुत ही आसानी भाषा में यहाँ पर प्रश्न उत्तर किया गया है, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, जल संसाधन के क्या उपयोग है? आपको उपयोग बताना है जल संसाधन का। आप लोग क्या क्या उपयोग करते हैं? पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फैक्ट्रीज में, उसके बाद पशुओं को नहलाने के लिए करते हैं, सिंचाई व्यवस्था के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए खेतों में, फिर उसके बाद जल से विद्युत का उत्पादन भी करते हैं। तो ये सारे काम आप लोग जल का उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग लिख लेना है। ठीक है, ये प्रश्न 2017 और 2019 में पूछा हुआ है बच्चों। 100% ये प्रश्न आपका दोबारा आने वाला है 2023 में। आप लोग इस प्रश्न को लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रश्न आपका दोबारा आने वाला है, चाहे फर्स्ट सीटिंग में हो चाहे सेकंड सीटिंग, दोनों सीटिंग में से कोई ना कोई सीटिंग में आपका ये प्रश्न आपका आने वाला है। जल जीव जंतु के लिए अनिवार्य तत्व है। जल के बिना जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है। सभ्यता के विकास के साथ ही जल का एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीने के अलावा जल का उपयोग कल कारखानों में, गृह उपयोग में, सफाई कार्य में, सिंचाई के लिए तथा जल विद्युत उत्पादन में मुख्य रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जल संसाधन की उपयोगिता को बता दिया। प्रमुख रूप से हम लोग पहले बताया कि जल संसाधन क्या है, एक अनिवार्य तत्व है। इसके बिना कोई भी मतलब किसी भी जीव का जीना, सरवाइव करना आसान नहीं है, असंभव है। उसके बाद मुख्य रूप से सभ्यता के विकास के लिए जल संसाधन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसका जो उपयोग है पीने के लिए, इसके अलावा गृह उपयोग में, फिर कल कारखानों में, बड़े बड़े मशीनों को ठंडा करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए, और उसके बाद फिर जो है प्रमुख रूप से विद्युत उत्पादन में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे बच्चों, तो एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका इस बार 2023 में आने वाला है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें आपको मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना किसे बोलते हैं बच्चों? जब नदियों में डैम बनाकर यानी बांध बनाकर उससे अनेक प्रकार की उद्देश्य की प्राप्ति होती है, तो उसको बोलते हैं नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बता रहा है कि उसके उद्देश्य लिखना है। 2015 और 2021 में प्रश्न आया हुआ है। 2021 यानी कि आज पिछला साल आया था 2021 में ही, तो ये प्रश्न आपका दोबारा और अभी फिलहाल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन देख लीजिए, बहुत ही पॉइंट वाइज है तो तुरंत आपको ऐसे याद रहेगा। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है बाढ़ पर नियंत्रण, यानी कि उसमें जो डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, उससे क्या होता है, बाढ़ पर नियंत्रण। उसके बाद सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति किसके लिए? मुख्य रूप से सिंचाई व्यवस्था के लिए। उद्योग तथा नगरों के लिए जल की आपूर्ति, कोई भी फैक्ट्री लगनी हो या फिर नगरों में जो पीने के लिए जो पानी जाती है वो क्या है, जल की आपूर्ति की जाती है नदी घाटी परियोजना से। जल विद्युत उत्पादन, इसके द्वारा क्या किया जाता है? मुख्य रूप से जल विद्युत यानी कि बिजली का उत्पादन करना। और फिर मछली पालन यानी मत्स्य पालन, ये भी प्रमुख उद्देश्य है किसका? नदी घाटी परियोजनाओं का। ये आपका समझ में आ गया होगा, बहुत ही पॉइंट वाइज दिया हुआ है बच्चों। जब भी आपको मुख्य उद्देश्य पूछे, कोई भी कारण पूछे या महत्व पूछे, तो उसमें हम लोग को पॉइंट वाइज आंसर करनी है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट करके देंगे आंसर, तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा, नंबर कटने का चांस वहां पर नहीं रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। जल संकट क्या है? यानी कि आपको बताना है जल संकट क्या है। तो जल की अनुपलब्धता या आपूर्ति में कमी, आपूर्ति में कमी को ही क्या कहते हैं बच्चों? जल संकट कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग आपूर्ति। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बच्चों, क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है आप लोग को एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेनी है, या पे साथ साथ आप लोग नोट बनाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में, इस तरह का सहज भाषा में आपको किसी कहीं पर भी आपको इस तरह का उत्तर, प्रश्न उत्तर नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो जल की अनुपलब्धता या आपूर्ति में कमी को ही क्या कहते हैं बच्चों? जल संकट कहते हैं। आबादी के बढ़ते दबाव के कारण ही जल के खपत में तेजी से वृद्धि हो रही है, यानी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि से ही क्या हो रही है बच्चों? पानी में खपत भी वृद्धि होगी। और शुद्ध जल के अनुपात में लगातार कमी आ रही है। शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा आधुनिक जीवन शैली शुद्ध जल की गुणवत्ता में कमी ला रही है, और जल संकट दोहराता जा रहा है। प्रमुख रूप से शहरों में लोग बस रहे हैं, तो शहरों में पानी की अधिक यानी कि आवश्यकता हो रही है। उद्योगों का विकास के लिए जल की आवश्यकता हो रही है। आधुनिक जीवन शैली में भी जल की आवश्यकता। तो इससे क्या हो रहा है? लगातार जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है, और जल संकट क्या हो रहा है? दोहराता जा रहा है हमारा
मानव सभ्यता। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट खींचते चलेगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में प्रमुख रूप से हम लोग 6 प्रश्नों को देखेंगे बच्चों। 3 प्रश्न आपका हो गया, ये चौथा प्रश्न है। इस चैप्टर से आपका जो जल संसाधन वाला अध्याय है बच्चों, इससे जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जब नहीं पूछा जाता है तो आप लोग को इस पर टेंशन, आप लोग को चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों भूगोल में है प्रमुख रूप से कम 15 से 20 चैप्टर है, 19 या 20 चैप्टर टोटल मिला के आपदा प्रबंधन इस तरह। तो अब इतना सारा चैप्टर में से 1 से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, तो 100% सारा चैप्टर से तो नहीं आने वाला है ना। तो एक आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, जब आपका सॉल्यूशन कराऊंगा प्रश्न उत्तर कृषि का और निर्माण उद्योग का आगे जाकर के, तब वहां से सबसे अधिक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, वहां पर आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देना है, और ये जो छोटे छोटे चैप्टर है इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, खाली लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादा आपको फोकस करनी है। तो चौथा प्रश्न है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत की जो नदियां होती है उनमें जो प्रदूषण जो हो रहा है नदी लगातार, तो उसके कारणों का हमको लिखने बोल रहा है, वर्णन करने बोल रहा है। तो प्रमुख रूप से जब भी कारण पूछेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपका 2020 में भी आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है, तो हो सकता है ये प्रश्न लगातार 2 बार आ गया है, तो अभी आने की संभावना इसकी नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखते हैं, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है। पहला है कारण, नगरों के कूड़ा करकट, मल आदि को निकटवर्ती नदियों तालाबों में गिराया जाना। यानी कि जो नगरों के जो कूड़ा करकट होते हैं, जो भी वेस्टेज होते हैं, जो भी मल होते हैं, उनको क्या किया जाता है, निकटवर्ती नदियों में त्याग दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, या तालाबों में गिरा दिया जाता है। इससे क्या होती है, नदियां प्रदूषण हो जाती है। दूसरा है, कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को नदी में गिराना। यानी कि जो भी कारखाने हैं वहां पर किसी भी प्रकार की रासायनिक पदार्थ बनते हैं, या किसी भी प्रकार का जो अपशिष्ट होता है, गंदा पानी होता है, तो उन सारे चीजों को किस में बहा दिया जाता है, सीधा सीधा, तो उसको नदी में गिरा दिया जाता है। उससे क्या हो जाती है, नदियां प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तीसरा आपका है, मृत जीव जंतुओं को नदियों में फेंकना। यानी कि कोई भी जीव मर गया, पशु मर गया, मवेशी कोई भी मर गया, और उसको सीधे सीधे किस में गिरा दिए, नदियों में फेंक दिए, तो उससे क्या हो जाती है, नदियों की पानी यानी कि दूषित हो जाती है। चौथा है, बढ़ती आबादी और जीवन शैली। यानी कि लगातार जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और उससे क्या हो रही है बच्चों, जो जीवन शैली है, अब जब आबादी बढ़ेगी तो पानी की मांग भी बढ़ेगी, और पानी में जब मांग बढ़ेगी तो शुद्ध जल के अनुपात में लगातार क्या होगा बच्चों, कमी आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक कारण है। जब आपका ये प्रश्न लघु उत्तरी में आएगा बच्चों कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण लिखे, तो लघु में आपको 3 से 4 कारण लिखना है। ठीक है, अगर आपको दीर्घ में आ जाएगा अगर ये प्रश्न, तो आपको 6 कारण कम से कम लिखना ही है, 5 से 6 कारण। ठीक है बच्चों, चले चौथा कारण, पांचवा कारण है, तालाब में कीटनाशक दवाएं छिड़कना। यानी कि तालाब में देखते हैं आप लोग कभी कभार चूना डाल देते हैं लोग, या फिर नमक डाल देते हैं, या अन्य तरह का सामान यानी कि जो कीटनाशक या दवाइयाँ होती है ना, वो सब डाल देते हैं। तो ये भी क्या करती है, तालाबों और नदियों को दूषित करती है। छठा है आपका अणु परीक्षण, यानी कि एटम एटम बम, उसका परीक्षण किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है पानी में, है ना, महासागरों में। तो इससे भी क्या होती है बच्चों, वो दूषित होते हैं। एवं रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग, यानी कि जो भी रासायनिक अस्त्र है, केमिकल वेपन्स है, हथियार है, अस्त्र में से होता है हथियार, जो रासायनिक हथियार है, जैसे एटम बम हो गया, जैसे आपका अणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन, कोबाल्ट, इन सारी चीजों का प्रयोग जब किया जाता है, तो इससे भी क्या होती है, नदियां दूषित होती है, या फिर महासागर जो सागर होते हैं वो दूषित होती है। ठीक है, तो ये सारे कारण हो गए। चलिए अब अगला कारण, अगला चैप्टर क्वेश्चन देखने हम लोग। पांचवा प्रश्न है आपका, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इस चैप्टर का ये दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो आपका आने का चांस है इस बार। ठीक है, 2023 में। तो प्रमुख रूप से पहला एक क्वेश्चन हमने उस पर पहले बता दिया था, ये दूसरा आपका क्वेश्चन है। तो प्रमुख रूप से बताना है कि नदी डेल्टा का जो निर्माण हुआ है भारत के किन क्षेत्र में हुआ है, उन भागों का नाम लिखना है। ठीक है, तो भारत के पूर्वी भाग में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा महानदी, दक्षिण पूर्वी भाग में गोदावरी तथा दक्षिण में कृष्णा एवं कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का विकास हुआ है। तो प्रमुख रूप से डेल्टा का विकास किन भागों में हुआ है, तो पूर्वी भाग में अगर देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, महानदी, और दक्षिण पूर्वी भाग में देखें तो गोदावरी, और दक्षिण में देखें तो कृष्णा तथा कावेरी नदियों के द्वारा क्या हुआ है, डेल्टा का विकास हुआ है। जलोढ़ मृदा होने के कारण इन डेल्टाओं की भूमि काफी उपजाऊ होती है। यानी कि जो डेल्टा प्रदेश होते हैं बच्चों, डेल्टा जो क्षेत्र होते हैं, उसमें क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा होता है। और हम लोग जानते ही हैं कि जलोढ़ मृदा क्या होती है, काफी उपजाऊ होती है, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ लिया था, है ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे।
तो प्रमुख रूप से जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ होती है, इसलिए ये जो डेल्टा वाली भूमि है ये भी क्या है काफी उपजाऊ है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, छठा और लास्ट प्रश्न है बच्चों ये आपका। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही जो है दृष्टिकोण से, एक सही दृष्टिकोण से, पॉजिटिव दृष्टिकोण से हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो छठा प्रश्न है, जल संकट के उपाय को लिखें। आपको लिखना है जल संकट के उपाय। इससे पहले हम लोगों ने जान लिया था जल संकट किसे कहते हैं, यानी कि पानी की आपूर्ति में कमी, है ना, पानी की लगातार उसकी गुणवत्ता में कमी आना, गिरावट आना। तो जल संकट का उपाय कैसे किया जा सकता है, प्रमुख रूप से लिखेंगे जल संकट के उपाय निम्नलिखित है। एक एक करके हम लोग लिख लेंगे बच्चों। तो वृक्षारोपण द्वारा अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जब वृक्ष लगाएंगे तो इससे क्या होगा बच्चों, वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होगी तो उससे क्या होगा, जल स्तर में वृद्धि होगी, शुद्ध जल स्तर में वृद्धि होगी। अगला है वेटलैंड का संरक्षण, यानी कि जो भी आपका पानी वाला क्षेत्र है, जल स्तर जो है उसका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। वर्षा जल का संचयन, यानी कि जो वर्षा होती है बच्चों उस पानी को क्या करना, जमा करना, गड्ढों में जमा करना या फिर अन्य चीजों में जमा करके क्या करना, उससे जो भौम जल स्तर है, यानी कि भूमि के जो जल स्तर है, लेयर है, उसमें वृद्धि कराना। मल जल का शोधन कर पुनः चक्रण, यानी कि जो भी मल होते हैं या जो भी जल होते हैं बच्चों उसका शोधन करना, शुद्धिकरण करना, और शुद्धिकरण करके उसका पुनर्चक्रण करना, दोबारा उसका प्रयोग करना। पांचवा है परमाणु परीक्षण पर रोक, यानी कि जो भी एटम बम, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बम या न्यूट्रॉन, इस प्रकार के बम का जो टेस्टिंग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है नदियों में, सागरों में, तो इस पर क्या किया जाए, रोक लगा जाए। जो भी रासायनिक हथियार हैं उस पर, यानी कि जो परीक्षण पर रोक लगाई जाए, तभी क्या होगा, जल संकट का जो उपाय है आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे, खोज पाएंगे। तो आई थिंक ये सारा प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा हर जगह। इससे आउट कोई भी प्रश्न आप लोग को याद नहीं करना है, इस चैप्टर से ये छह प्रश्न बहुत ही ज्यादा हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा, एग्जाम आप लोग का बहुत नजदीक आ रहा है आप लोग का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।